तो भाजपा से सटोगे तो नौकरी से कटोगे, आरक्षण से कटोगे, लोकतंत्र से कटोगे और भाईचारा से कटोगे। बचाने की लड़ाई केवल केवल गरीब आदमी लड़ेगा, मिडिल परिवार का लोग लड़ेगा। क्यों अमित शाह का बेटा धर्म नहीं बचा रहा है? क्यों राजनाथ सिंह का बेटा धर्म नहीं बचा रहा है? क्यों गिरिराज सिंह का बेटा धर्म नहीं बचा रहा है? धर्म हम बचाएंगे। खास के नाम पर ड्रामा मत कीजिए। भाजपा ही वैसी पार्टी जो पहले आंख फोड़ देती है उसका चश्मा पहनाती है। अरे गैस सिलेंडर का दाम 1200 बढ़ा दिए, फिर कहते हैं उज्ज्वला योजना लाएंगे। आंख फोड़ का चश्मा पहनाइएगा, ऐसे थोड़ी संभव है। पोस्टर वार को लेकर अब यूपी से बिहार तक का मामला सामने आया है। भाजपा से सटोगे तो कटोगे, इस तरह का पोस्टर जारी हो रहा है। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल यादव है, उनसे बातचीत करेंगे। इस तरह का मामला जो हो रहा है, जारी हो रहा है, अब बिहार तक पोस्टर वार नजर आ रहा है। नहीं तो पोस्टर की राजनीति तो भाजपा ने शुरू किया था भाई। योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, ये करोगे तो वो करोगे, और उनके ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने क्या कहा कि हम इस नारा का समर्थन नहीं करते हैं। राज्यसभा के सांसद अशोक चौहान जी ने क्या कहा, जो पूर्व तक कांग्रेसी थे और अब बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, आज उनके साथ चले गए तो वो ईमानदार हो गए। अशोक चौहान जी ने कहा कि हम भी इस नारे का समर्थन नहीं करते हैं। अभी पंकजा मुंडे जो केंद्रीय मंत्री रह चुकी है, सांसद रह चुकी है, उन्होंने भी कहा कि हम भी इस नारे का समर्थन नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, हम उस नारे का समर्थन करते हैं कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। क्यों कटोगे भाई? आरक्षण से कटोगे। जब कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बिहार में थी तो हमने 75% आरक्षण को बढ़ाया। बीजेपी उसको क्या किया, लोकतंत्र आ गया, पटना हाईकोर्ट में रोक दिया। जब कांग्रेस महागठबंधन की सरकार थी बिहार में तो हमने 4 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया। अब नियोजित शिक्षकों को नौकरी मिल रहा है क्या? जब कांग्रेस महागठबंधन की सरकार थी तो पटना के गांधी मैदान जो रैलियों के लिए जाया जाता था, उस गांधी में हमने नौकरी बांटने का काम किया। अब नौकरी मिल रहा है क्या? तो भाजपा से सटोगे तो नौकरी से कटोगे, आरक्षण से कटोगे, लोकतंत्र से कटोगे और भाईचारा से कटोगे। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो हम तो आपको स्पष्ट कर दिए कि एक रहिए और सेफ रहिए में दिक्कत क्या है। इस सेफ एक रहने किसको कह किसको रहे हैं? अरे भैया, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी, आपको मना कौन कहा है एक रहने में? बुलाइए अडवाणी जी को, रखिए अपने साथ। बुलाइए नायडू जी, ये गडकरी जी को अपने साथ रखिए। आपको मना किसने किया है एक रहने, सेफ रहने? एक रहने के लिए किसको कहा जा रहा है? अभी आरएसएस ने बीते चुनाव में डंडा किया कि नहीं डंडा किया? आरएसएस ने डंडा किया मोदी जी को और कहा कि मणिपुर में दंगा हो रहा है, मणिपुर में जाकर प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं आरएसएस वाले लोग, अगर आप एक नहीं रहेगा तो हम लोग सेफ नहीं रहेंगे। तो मोदी जी आरएसएस को बताना चाह रहे हैं, आम जनता के कोई युवाओं पे भी टारगेट कर रहा है। इस तरह का जो पोस्टर वार हो रहा है, तो पटना में जारी हुआ पोस्टर और युवाओं के भविष्य के साथ देश को काटा, इस तरह का मामला पोस्टर में है। देखिए, युवा एकदम समझदार है, हमेशा अपने नौकरी की तरफ जाएगा, दंगाए की तरफ नहीं जाएगा। युवा चाहता है कि हमारे घर परिवार कैसे चले, नहीं चाहता कि किसके हाथ में। और धर्म बचाने की लड़ाई केवल गरीब आदमी लड़ेगा, मिडिल परिवार का लोग लड़ेगा। क्यों अमित शाह का बेटा धर्म नहीं बचा रहा है? क्यों राजनाथ सिंह का बेटा धर्म नहीं बचा रहा है? क्यों गिरिराज सिंह का बेटा धर्म नहीं बचा रहा है? धर्म हम बचाएंगे। हम लिए धर्म का ठीका, गिरिराज का बेटा धर्म का ठीका क्यों नहीं लेता है? क्यों अमित शाह जी का बेटा ठीका नहीं लिया? क्यों राजनाथ सिंह जी का बेटा ठीक नहीं लिया? क्यों केंद्रीय मंत्रियों का बेटा ठीका नहीं लिया? धर्म बचाने का ठीका कोई गरीब आदमी, मिडिल क्लास परिवार का नहीं लिया है। और जिस तरह से इल्जाम इस तरह में इस पोस्टर में है कि 2014 से जनता को काटा, जनता के खिलाफ, तो जनता की तो बात कर रहे हैं। जब से 2014 से मोदी जी आए हैं तो देश आगे बढ़ रहा है। कहाँ आगे बढ़ा भाई? कहाँ आगे बढ़ा? 265,000 रुपया भारत पर कर्ज है, लाख करोड़ रुपया कर्ज भारत पर। तो कहाँ मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री पद से हटे तो मात्र 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था भारत पे। आज 255 लाख करोड़ रुपया कर्ज है, 200 गुना बढ़ गया आपके कार्यकाल में। तो कहाँ विकास हो रहा है भैया? विकास के नाम पर ड्रामा मत कीजिए। भाजपा ही वैसी पार्टी जो पहले आंख फोड़ देती है उसका चश्मा पहनाती है। अरे गैस सिलेंडर का दाम 1200 बढ़ा दिए, फिर कहते हैं उज्ज्वला योजना लाएंगे। आंख फोड़ का चश्मा पहनाइएगा, ऐसे थोड़ी संभव है। फिर तो इतना होने के बाद भी युवा मोदी मोदी कर रहा है और युवाओं को यहाँ काटा देखा जा रहा है कि युवाओं का बेरोजगारी को लेकर मामला सामने इस पोस्टर में है। जो बेरोजगारी है ना भाई, 2014 में जिस नौकरी के लिए 40 युवा लाइन लगते थे, आज उस नौकरी के लिए 120 युवा लाइन लग रहे, तो बेरोजगारी नहीं है। 80 युवा बढ़ गया तो बेरोजगारी नहीं है। अरे गुजरात का ही घटना देखे भाई, कैसे रेलिंग को तोड़कर रैलियां निकल गया था नौकरी के लिए। कल का देखिए इलाहाबाद का, लाखों लोग इलाहाबाद के सड़कों पर घूम रहे थे और मुख्यमंत्री जी को कान तक जूर नहीं लग रहा था। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था कि इलाहाबाद में कुछ ऐसा हो रहा है। तो बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। लेकिन योगी जी के इस तरह के बांटने कटने वाली बयान पे जो तो जनता खुश थी, तो योगी जी की तरफ गई। आपने हरियाणा में भी देखा। हम आपको पहले ही बता दें कि योगी जी के बयान से भाजपा समर्थन नहीं करती। भाजपा क्या पूरा एनडीए से नाराज है। अजीत दादा पवार किस पार्टी में भैया? उनका अपने एनसीपी पार्टी तोड़कर बनाया है। शरद पवार जी से उन्होंने भी कहा कि हम समर्थन नहीं करते। आपके पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद अशोक चौहान जी ने भी कहा कि हम समर्थन नहीं करते। तो भाजपा में समर्थन कहाँ है? एक नारा से किसी का समर्थन है क्या? वो कह रहा है कि हम समर्थन नहीं करते, कहते हम समर्थन करते हैं। तो भाजपा में टूट पड़ चुका है इस नारे को लेकर और टूट चलता रहेगा लगातार है।
और इस तरह का नारेबाजी करना कहीं ना कहीं झारखंड इलेक्शन पे, महाराष्ट्र इलेक्शन पे, तो इस तरह का बांटने की बात जो हो रही है, तो ऐसा ना कि फिर बीजेपी आ जाए। भाई झारखंड आदिवासी का गढ़ है। जब भाजपा को मौका मिलता है तो गैर आदिवासी से आने वाले रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाता है, और जब कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो आदिवासी नेता से हेमंत सोरेन जी को नेता बनाता है। तो झारखंड के लोग आदिवासी को मुख्यमंत्री चुनेंगे, मूल निवासी को मुख्यमंत्री चुनेंगे, वहां के लोगों को मुख्यमंत्री चुनेंगे, बाहरी लोग को मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र अंबेडकर की धरती है, अंबेडकर वहां से जन्मे हैं, और अंबेडकर की धरती पर जाति, अंबेडकर की धरती पर धार्मिक धंधा नहीं चलेगा, जातिगत धंधा नहीं चलेगा, अफीम नहीं चलेगा, अंबेडकर की धरती पर समानता का अधिकार चलेगा, वहां समानता के लोग चलेंगे। इस तरह का यूपी में जो अखिलेश भी वार कर रहे हैं, पोस्टर का बहुत ऐसा पलटवार किया, तो 27 में इलेक्शन है यूपी में, और कहीं ना कहीं इस तरह का मुद्दा जो हो रहा है, तो जनता का रुख क्या रहेगा? अरे योगी जी को जो करना है कर लीजिए, 27 में आप जा रही है, तय हो चुका है। आप लोकसभा चुनाव का देखिए, भाजपा से ज्यादा इंडिया गठबंधन की सीट है वहां पे। अभी 10 सीट पर उपचुनाव होता है, लेकिन मोदी जी डर गए हैं। क्यों मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव नहीं हो रहा है, उपचुनाव क्यों नहीं हो रहा है मिल्कीपुर विधानसभा का? डर लग गया क्या? अयोध्या में आती है इसलिए डर लग गया क्या? अयोध्या के लोगों से भाजपा को नफरत क्यों है? वहां विधानसभा चुनाव नहीं करवा रहे हैं आप। 9 सीट में 9 का 9 सीट पे इंडिया गठबंधन का झंडा लहराएगा, और वहां अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के लोग वहां जीतने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ विशाल यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता। इन्होंने बांटने काटने की बयानबाजी जो हो रही है देश भर में, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता या जो भी चीज़ है, धर्म को बीच में लाकर राजनीति की जा रही है। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि ये बांटना, कटना, लड़ना, ये सही है या गलत है।